दिल्ली में भी बारिश के मौसम में सरकार लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति और जलभराव से बचाने के लिए खूब पैसे खर्च करती है, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। दिल्ली और पंजाब इसका उदाहरण है, जहां बारिश और बाढ़ ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। दिल्ली डूबी, सड़कों पर दरिया, राजधानी में जलजला, ये देश की राजधानी डूबती दिल्ली की तस्वीरें। हर तरफ बस त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। एक व्यक्ति अपने बच्चे को बाल्टी में लेकर बाढ़ के पानी से गुजर रहा है, जबकि उसका घर पानी में डूब चुका है। यमुना नदी का पानी बदरपुर में घुसने के कारण लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चल रही है। राजधानी में बारिश नहीं, कहर बरसा है। वैसे तो साल दर साल यमुना का पानी जो रिहायशी इलाके हैं दिल्ली के यमुना के करीब है उनमें कहर बरपाता है, डुबो देता है, लेकिन अब की बार जो पानी का जलस्तर है और कैसा जनजीवन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यमुना बाजार का इलाका है और इस इलाके में ये रिहायशी इलाका है। आप देखेंगे घर आधा डूब गए हैं और यहाँ नाव चलने लगी है। जो अगल बगल के लोग हैं, अगर उनको अपने घर से कुछ लाना होता है तो ऐसे ही नाव के जरिए वो अपने घर तक जाते हैं और ऊपर से सामान, जैसे ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं वो यहाँ से जो उनके घर के लोग हैं इसी खिड़की से बातचीत कर रहे थे और अभी वहाँ पे सामान लेने आए हैं। हर साल की तरह दिल्ली में बारिश तो हुई, लेकिन इस बार बारिश कहर बनकर बरसी। यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो दिल्ली के कई इलाकों को डुबो दिया। लोगों में खौफ का माहौल है। यहाँ इंसान और क्या जानवर, सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कभी लोगों का बसेरा हुआ करता था। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर लोग कभी रहा करते थे और अब बाढ़ बारिश के बाद उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो बाढ़ और बारिश में बह चुकी है, जिसके बाद के हालात इस तरफ रहने वाले लोग बयां कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड के किनारे लोगों का बसेरा हो गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग अस्थायी शेल्टर लगाकर रहने के लिए मजबूर है। दिल्ली का यमुना बाजार, निगमबोध घाट, ओल्ड उस्मानपुर गांव, ISBT का वासुदेव घाट बाढ़ में डूब गए। मॉनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी घुस गया है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी पुराने लोहे के पुल तक पहुंच गया है। इसके अलावा आसपास के इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यमुना के किनारे बसे यमुना बाजार में हर साल बाढ़ सबसे पहले आती है। तटबंध के पास मजनू का टेला इलाका भी बाढ़ के पानी से प्रभावित होता है। खतरनाक, भयावह या फिर ये कहें रौद्र रूप धारण कर चुकी है और वो सारे शब्द जो आपको डराते हैं पानी से वो आपको यहां नजर आ जाएंगे। यमुना आप देखेंगे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रफ्तार आप देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। अभिषेक लगातार दिखाएंगे आपको कि रफ्तार कितनी तेज है। मैं जहां खड़ा हूं ये लोकेशन लोहे के पुल की है और इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, तो यमुना किस लेवल तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में और ये जलस्तर यमुना का बढ़ता जाएगा। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो विस्थापित कर दिए गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निगमबोध घाट क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। कश्मीरी गेट के नजदीक मौजूद सबसे चर्चित राजधानी के सबसे बड़े शमशान निगमबोध घाट में भी पानी भर चुका है। कि बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी में कितना हलचल मचा दिया है। आप देख सकते हैं कि घरों तक पानी पहुंच चुका है और लोग अपने घरों से धीरे धीरे जो सामान अंदर रह गया है उसको निकाल रहे हैं और जो लोग भी अंदर फंसे उन्हें भी निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोगों के राहत बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से शेल्टर्स भी लगाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को निकाल कर वहाँ पहुँचाया गया है। यमुना से सटे मॉनेस्ट्री मार्केट में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दुकानों के अंदर तक यमुना का पानी घुस गया है। दुकान, घर, मंदिर सब कुछ बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मंदिर में तो पानी का बहाव इतना तेज है कि जैसे झरना बह रहा हो। ग्राउंड फ्लोर पर बने घरों में पानी भर गया है। लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं।
मॉनेस्ट्री मार्केट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और तस्वीरें आप देखेंगे तकरीबन 3-3.5 फीट के आसपास जो पानी है वो इस समय इस पूरी मार्केट में भर गया है। और दुकानों का आलम आप देख लीजिए, ये शटर है, आपको ये ताला पूरे तरीके से डूबा हुआ नजर आएगा। आपको पूरी मार्केट इस तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ जाएंगी। दुकानदार जो सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने ये पानी भरा हुआ यहाँ पर देखा और उसके बाद की तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि दुकानों के अंदर तक इस पूरी मार्केट में जो पानी है वो भरता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आएगा। कश्मीरी गेट रिंग रोड पर यमुना का पानी न पहुंचे, इसके लिए मिट्टी की बोरियों को 3 से 4 फीट की दीवार के तर्ज पर लगाया गया है। मिट्टी की बोरियों के जरिए 2 लेयर तैयार की गई है ताकि पानी रिंग रोड तक न पहुंचे। ये जो सैंड बैग है, मिट्टी से भरे कट्टे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और तकरीबन हाइट आप देखेंगे 3-3.5 फीट ऊंचे जो कट्टे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको, अगर आप मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे ये सैंड बैग मल्टीपल लेयर्स के जरिए लगाए गए हैं। पहला लेयर जिसपे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके बाद आप थोड़ा अगर विजुअल आगे आएंगे तो तस्वीर देखेंगे, खाली जगह छोड़ी गई है और उसके बाद एक और सेकंड लेयर जो सैंड बैग है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 2 लेयर सैंड बैग की लगाने के बाद जो पानी है वो पहुंचे ना, उसके लिए खास तौर पर तैयारी यहाँ पर की गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। बचाव दलों को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। वहीं डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिकारियों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। इसके साथ हम लोग सड़कों पर राहत कैंप में रह रहे हैं। घरों से पलायन हो चुका है। एक शायर का शेर है, कहते हैं कि सच पूछिए तो उसे भी बेशुमार गम है, सच पूछिए तो उसे भी बेशुमार गम है जो सबसे ये कह रहा है कि बड़े खैरियत से हम हैं। वही हो रहा है। मैं आप देखेंगे कि उस ओर से रिपोर्ट कर रहा था, वहां पर ये इतना तक पानी आ गया है, लेकिन दूसरी ओर वो विस्थापित लोग हैं, जब उनसे मैं आके पूछता हूँ क्या हाल है तो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा ठीक कैसे है, वो तो घर बार छोड़ के इधर बैठे हुए हैं, तो जरा इनसे हम बातचीत करते हैं। सब ठीक है? ठीक क्या, ऐसे ही जो है कि आप तो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। हाँ, जो ठीक है वो है ही। अब क्या करेंगे, 2-3 दिन हो गया यहाँ पे, तो जो है कि अब थोड़ा बहुत व्यवस्था मिला है, पहले तो व्यवस्था था नहीं। व्यवस्था हो गई है? हाँ हाँ हाँ। खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना कहाँ मिल रहा है, खाना पीना हम लोग आपस में ही बना रहे हैं, खाना पीना कहीं मिल ही नहीं रहा है। पानी देखी थी आप इससे पहले? हाँ, यहाँ ले बाबू रे भर के। अभी तो यहाँ तक है ना, इससे पहले पानी देखी थी आप इतना? नहीं, यार ज्यादा आ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें नहीं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते यमुना के जलस्तर ने लोगों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये घर आप देख रहे हैं, हालांकि इसका दरवाजा देखेंगे तो बिल्कुल जो पानी है वो घर के अंदर आपको घुसा हुआ नजर आ जाएगा। तमाम जो फर्नीचर है वो इस समय पानी से सना हुआ है और घर पे ऊपर जाने की सीढ़ियां आप यहाँ पर देखेंगे, आपको अभी भी जो फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लोग अपना सामान अब धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं और अगर मेरे वीजे आपको ये पूरी गली की तस्वीर दिखाएंगे तो आप इसी तरीके से देखेंगे कि कैसे जो पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है। आप मुझे देखिए, तकरीबन घुटने तक पानी जो है वो मेरे यहाँ पे भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि घर आप देख लीजिए, दुकानें आप देख लीजिए, वो इसी तरीके से पानी से सटी हुई है। दिल्ली प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। बारिश हुई नहीं कि सिस्टम बैठ गया है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। सवाल ये उठता है कि हर साल करोड़ों का बजट जाता कहां है? दिल्ली में जब जब बारिश होती है सिस्टम क्यों फेल हो जाता है? हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ये हाल क्यों है? क्या ये वही दिल्ली है जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए गए थे? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये सिस्टम की लाचारी है और यही दिल्ली का सच है। यही विकास है और यही स्मार्ट सिटी की असली तस्वीर है। जब जब बारिश आती है दिल्ली को डुबो जाती है। सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि तैयारी क्यों नहीं हुई। कौन है जिम्मेदार, कौन देगा जवाब?